हमने डिस्कस करना है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस मतलब सेल के अंदर किस तरह प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस से पहले सबको पता होगा कि प्रोटीन किस चीज़ से बना है? अमाइनो एसिड से। कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड है जिससे प्रोटीन बनता है? 20। वैसे तो सेल के अंदर कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं? वैसे तो सेल के अंदर 170 अमाइनो एसिड्स होते हैं। कितने? ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। टोटल अमाइनो एसिड सेल के अंदर 170 है। उसमें 25 अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन बनाने में हिस्सा लेते हैं। प्रोटीन बनाने में, लेकिन उस 25 में 20 जो है वो मोस्टली प्रोटीन बनाते हैं। सो टोटल अमाइनो एसिड सेल के अंदर 170 है। उसमें 25 अमाइनो एसिड जो है वो क्या करते हैं? प्रोटीन बनाने में हिस्सा लेते हैं। और उसी 25 में 20 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो मोस्टली हर प्रोटीन में होता है। जो मोस्टली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, अक्सर MD-CAT वगैरह में आ जाता है कि अगर उन्होंने पूछा है कि सेल के अंदर टोटल अमाइनो एसिड कितने हैं, सेल के अंदर टोटल अमाइनो एसिड, तो आपने 170 वाला जो ऑप्शन है उसको क्लिक करना है। हाँ, अगर उसने पूछा है कि सेल के अंदर उन अमाइनो एसिड की तादाद कितनी है जो प्रोटीन बनाने में हिस्सा लेते हैं, फिर आपने 25 को क्लिक करना है। कौन सा ऑप्शन? 25। अगर उसने स्टेटमेंट में ये पूछा है कि सेल के अंदर वो अमाइनो एसिड्स कितने हैं जो मोस्टली, या फर्स्ट ईयर बायो में देखें ना, वहाँ पे ये लफ्ज़ यूज़ किया है, मोस्टली प्रोटीन बनाने में हिस्सा लेते हैं, तो वो 20 है। तो वो कितने? 20। सो टोटल 20 अमाइनो एसिड्स है जो प्रोटीन बनाते हैं। और एक प्रोटीन दूसरी प्रोटीन से अगर डिफरेंस है तो वो किस वजह से होता है? शाबाश। एक तो नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड डिफरेंट होते हैं। इंसुलिन में कितनी प्रोटीन है? इंसुलिन प्रोटीन में कितने अमाइनो एसिड्स है? 51। 50। हेमोग्लोबिन में कितने हैं? 574। तो मतलब है कि जब नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड डिफरेंट होगा किसमें? प्रोटीन में, तो प्रोटीन डिफरेंट होगा स्ट्रक्चर के लिहाज से भी और फंक्शन के लिहाज से भी। सेकंड, अगर सपोज दो प्रोटीन है उसमें नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड सेम है, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि जी उनका स्ट्रक्चर फंक्शन सेम होगा। नो, उनका सीक्वेंस पे डिपेंड करता है। उनके सीक्वेंस पे डिपेंड करता है। सपोज एक में 50 अमाइनो एसिड है, दूसरे में भी 50 अमाइनो एसिड है, लेकिन 50 अमाइनो एसिड के एक में सीक्वेंस जो है वो अलग है और दूसरे में सीक्वेंस अलग है। तो जब सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड डिफरेंट है तो याद रखिए प्रोटीन डिफरेंट होगा। बात समझ आ गई? हाँ, बाज़ औक़ात ये होता है कि नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड सेम हो जाते हैं, लेकिन उनकी नेचर ऑफ़ अमाइनो एसिड डिफरेंट होती है। देखिए, 3 चीज़ों पे प्रोटीन स्ट्रक्चर फंक्शन डिपेंड करता है। नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड, नेचर ऑफ़ अमाइनो एसिड, कौन सा अमाइनो एसिड है, आया ग्लाइसिन है या मेलानिन है या एनालिन है या मेथियोनिन है, मतलब कौन सा अमाइनो एसिड है, नेचर पे भी डिपेंड करता है। और मेन किस चीज़ पे डिपेंड करता है? वो है सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? प्रोटीन के फंक्शंस में। कौन सा? सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। अब हर प्रोटीन में जितनी भी अमाइनो एसिड्स हैं 40 से कम नहीं होने चाहिए। प्रोटीन में अमाइनो एसिड की तादाद 40 से कम नहीं होना चाहिए। 40 से अबाव, और 40 से अबाव मुख्तलिफ है, किसी में 51 है, किसी में 80 है, किसी में 500 सो, लेकिन 40 से कम। हाँ, अगर 40 से कम हुई अमाइनो एसिड तो प्रोटीन नहीं कहलाएगा, वो पेप्टाइड्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और अगर 40 से ज़्यादा है तो ये क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्रोटीन एंड पेप्टाइड्स। तो आपने कहना है कि अगर अमाइनो एसिड की तादाद 40 से कम है तो पेप्टाइड कहलाएगा, अगर ज़्यादा है तो प्रोटीन कहलाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि प्रोटीन में जो मेन चीज़ है अमाइनो एसिड की, वो सीक्वेंस है।
अमाइनो एसिड की क्या है? सीक्वेंस है। सीक्वेंस मेन रोल प्ले करता है किस चीज़ में? किस चीज़ में? हर एक प्रोटीन में। देखिए आप लोगों के मुख्तलिफ नाम है ना, किसी का नाम जो भी है, तो उसमें मेन किस चीज़ का रोल है? देखिए हम दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सबके नाम 26 अल्फ़ाबेट से बनी हुई हैं, ABCD, लेकिन फिर करोड़ों में नाम, अरबों में नाम कैसे बनी हुई हैं? अगरचे टोटल डिफरेंट 26 अल्फ़ाबेट है, क्योंकि उन 26 अल्फ़ाबेट का सीक्वेंस डिफरेंट है। अब मेरे नाम के अल्फ़ाबेट का अपना सीक्वेंस है, कासिम के नाम का अपना सीक्वेंस है, हमजा नासिर के अपना है, और एंड सो ऑन। तो सीक्वेंस बड़ा रोल प्ले करता है। तो प्रोटीन में क्या सीक्वेंस है अमाइनो एसिड का, ये सिर्फ अल्लाह पाक को पता होता है। अगर आप मुझसे ये क्वेश्चन करें कि सर इंसुलिन प्रोटीन जो है जिसमें कितने अमाइनो एसिड हैं? 51, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन की शक्ल में, एक में कितने हैं? 20 है और दूसरे में 31 है। तो सर इनका सीक्वेंस क्या है? तो मुझे नहीं पता इंसुलिन में 51 अमाइनो एसिड का कौन सा सीक्वेंस है, लेकिन हाँ वो जो 51 अमाइनो एसिड होंगे वो होंगे ये 20 डिफरेंट टाइप्स होंगे, वो 20 डिफरेंट टाइप्स। हर एक प्रोटीन में ये 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं, लेकिन हर एक प्रोटीन में इन्हीं अमाइनो एसिड की सीक्वेंस क्या होता है? चेंज होता है। और सीक्वेंस का पता सिर्फ अल्लाह पाक को होता है। प्लस किसको होता है? हमारे DNA को, हमारे DNA को होता है। इसके अलावा प्रोटीन में क्या सीक्वेंस है अमाइनो एसिड का, किसी को पता नहीं है। अगर पता है तो हमारे DNA को है। तो इसलिए सेल के अंदर प्रोटीन बनाना काम किसका हुआ? उसमें मेन रोल प्ले करता है DNA। लेकिन DNA किस तरह प्रोटीन बनाता है? तो 2 स्टेप है। कितने स्टेप है? 2। एक का नाम क्या है प्रोटीन बनाने का? या दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, और सेकंड क्या है? दैट इज़ ट्रांसलेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? ट्रांसक्रिप्शन डिस्कस किया था, जिसका दूसरा नाम मैंने क्या बताया था? शाबाश। What is the second name of transcription? Yeah, the second name of transcription is gene expression. Gene. And what is the third name of transcription? That is called central dogma. असल में तो मैंने आपको बोला था ना कि सेंट्रल डोगमा किसको कहते हैं? उस पाथ को कहते हैं जो फॉलो करते हैं किस चीज़ में? ट्रांसक्रिप्शन में। किस में? ट्रांसक्रिप्शन में। जवाब दो। ये वाला नज़दीक कर ले क्योंकि इधर माइक नहीं लगा हुआ है। हाँ माइक नहीं लगा हुआ है, तो इसी वजह से इसलिए क्या बोलते हैं उसको? सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा बोलते हैं। लेकिन हमने ट्रांसक्रिप्शन आज नहीं करना, हमने आज क्या करना है? पूरी डिटेल में ट्रांसलेशन डिस्कस करना है। याद रखें लॉन्ग क्वेश्चन आता है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन प्रोटीन सिंथेसिस का जो आता है उसमें दोनों स्टेप, जारी बात है ट्रांसक्रिप्शन बहुत बड़ा है और ट्रांसलेशन भी, दोनों मिला के प्रोटीन सिंथेसिस नहीं आता है। या ट्रांसक्रिप्शन के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन होता है और या ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन तो हमने डिस्कस किया था ना, आज हमने क्या करना है? ट्रांसलेशन डिस्कस करना है। लेकिन थोड़ा सा ट्रांसक्रिप्शन के बारे में आपको बता दूं, फिर इसके बाद ट्रांसलेशन डिस्कस करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? कौन बताएगा ट्रांसक्रिप्शन क्या है? शाबाश। व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्शन? शाबाश। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है DNA से RNA बनाना। DNA से, लेकिन कितने टाइप्स ऑफ RNA हैं? 3, मैसेंजर RNA, राइबोसोमल RNA एंड ट्रांसफ़र RNA। तीनों RNA आज ही समझ आएंगे। वैसे हम करते तो है फर्स्ट ईयर में भी मैसेंजर, ट्रांसफ़र एंड राइबोसोमल, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन आया था पिछले साल, टाइप्स ऑफ RNA एक्सप्लेन कर दें। लेकिन टाइप्स ऑफ RNA वैसे एक्सप्लेन बंदा नहीं कर सकता। वजह क्योंकि
इनके जो डिफरेंट फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस में वो आज ही पूरा डिस्क्राइब करना है। तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है डीएनए से क्या बनाना, आरएनए। डीएनए डबल हेलिक्स है या सिंगल? हाँ पता है ना, डीएनए इज डबल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। उसी एंड आरएनए इज व्हाट? शाबाश, आरएनए इज अ सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो डबल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दैट इज नोन एज व्हाट? आरएनए का बनाना, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और जो आरएनए बन जाता है सेल के न्यूक्लियस के अंदर दैट इज मैसेंजर आरएनए, और यही मैसेंजर आरएनए सेल के न्यूक्लियस से बाहर निकल आ जाएगा टू द प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री को, जिसका नाम राइबोसोम है। वो बात समझ आ गई? हाँ, अब किस तरह डीएनए से सिंगल आरएनए बनता है दैट इज़ नोन एज मैसेंजर आरएनए, ये हमने मुकम्मल डिस्क्राइब किया था किसमें? ट्रांसक्रिप्शन और जीन एक्सप्रेशन, या जिसको हम क्या बोलते थे? सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। उसके मैंने 3 स्टेप आप लोगों को कराए थे। कौन कौन से? इनिशिएशन, एलंगेशन एंड टर्मिनेशन। टर्मिनेशन वेरी इंटरेस्टिंग। उसमें मैंने आपको बोला था ना, जब एंड पे मैसेंजर आरएनए बन जाए तो एक आरएनए का 5 एंड होता है, दूसरा 3 एंड होता है। 5 एंड और 3 एंड को मुख्तलिफ डिग्रेडेशन एंजाइम से बचाने के लिए क्या हो जाता है? 5 एंड पे केप आ जाता है किसका? 7 मिथाइल जीटीपी। 7 मिथाइल जीटीपी याद है? 5 एंड एंड दैट इज 3 एंड। 5 एंड पे कौन सा आ जाता है? 7 मिथाइल जीटीपी, ग्वानिजीन ट्राइफॉस्फेट का केप आ जाता है। फॉर व्हाट पर्पस? जो साइटोप्लाज्म में मुख्तलिफ डिग्रेडेशन एंजाइम है उसको बचाने के लिए, उससे बचाने के लिए मैसेंजर आरएनए को 7 मिथाइल जीटीपी 5 एंड पे आ जाता है। और 3 एंड पे क्या आता था? शाबाश, दैट इज पॉली ए टेल। पॉली व्हाट इज ए? दैट इज एडेनिन। वन ऑफ द टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस दैट इज एडेनिन। बहुत सारे पॉली ए का मतलब है बहुत सारे एडेनिन इस 3 एंड पे आ जाते हैं और ये बचा लेता है किससे? उस एंजाइम से। तो किस तरह डीएनए से आरएनए बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैसेंजर आरएनए, जिसको हम सेंट्रल डोग्मा ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। उसके 3 स्टेप हमने मुकम्मल डिटेल में डिस्कस किए थे। इनिशिएशन, प्रोपेगेशन आल्सो कॉल्ड, एलंगेशन एंड द थर्ड वन इज टर्मिनेशन। और टर्मिनेशन में मैंने बोला था ना, 5 एंड पे ये आता है और 3 एंड पे ये आ जाता है। और एक चीज़ और बताई थी, टर्मिनेशन में 2 पार्ट ऑफ द मैसेंजर आरएनए, वन इज इंट्रॉन एंड अदर इज एक्सॉन। व्हाट इज इंट्रॉन? दैट इज द यूजलेस पार्ट ऑफ द मैसेंजर आरएनए। दैट इज यूजलेस मतलब वो कोड जो प्रोटीन बनाने में कोई हिस्सा ना ले। एंड व्हाट इज एक्सॉन? ये वो पार्ट ऑफ द मैसेंजर आरएनए है जो प्रोटीन बनाने में हिस्सा ले। सो इंट्रॉन क्या होता था? रिमूव होता था मैसेंजर आरएनए किसके थ्रू? एंजाइम। एंड व्हाट्स द नेम ऑफ दिस प्रोसेस टू रिमूविंग इंट्रॉन फ्रॉम मैसेंजर आरएनए? हाँ, व्हाट्स द नेम ऑफ दिस? स्पाइसोलेशन। और ये एक एंजाइम के थ्रू होता था, दैट इज स्पाइसोलेस एंजाइम। ठीक है, वो तो चल, एक इंट्रॉन है दूसरा एक्सॉन है, बस सिंपल दैट कि डीएनए से क्या बनाना? आरएनए बनाना। विच वन आरएनए? दैट इज मैसेंजर। आपके फेसबुक में भी मैसेंजर है ना, मैं बताता हूँ मैसेंजर का क्या काम होता है। मैसेंजर आरएनए बना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फिर ट्रांसलेशन स्टार्ट करने वाला हूँ। देखिए ये है मैसेंजर आरएनए। देखिए मैंने आप लोगों को क्या बोला पहले कि प्रोटीन में क्या सीक्वेंस है अमाइनो एसिड का? प्रोटीन में क्या सीक्वेंस है? इससे ज़्यादा ऊंचा नहीं होता। प्रोटीन में क्या सीक्वेंस है? अब आप किस चीज़ का? अमाइनो एसिड का। ये कौन डिसाइड करता है? अल्लाह ताला। लेकिन अल्लाह ताला के बाद डीएनए डिसाइड करता है। अब आप क्वेश्चन करेंगे सर डीएनए किस तरह डिसाइड करता है द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन?
कौन बताएगा? डीएनए ये कैसे डिसाइड करता है द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन? दैट इज फ्रॉम द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड व्हाट? डीएनए। बेटा डीएनए में जो सीक्वेंस है किस चीज़ का? न्यूक्लियोटाइड का, पता है ना? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायामीन एंड सो। मतलब जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का एंड डीएनए, वो डिसाइड करता है द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन। दैट इज द मॉडर्न, दैट इज द एडवांस्ड डिफिनीशन ऑफ व्हाट? ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन का एडवांस डिफिनीशन है, मॉडर्न डिफिनीशन है। क्या? न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस से एंड डीएनए किसका सीक्वेंस निकालना? अमाइनो एसिड का। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस अमाइनो एसिड का सीक्वेंस कैसे डिसाइड करता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस से अमाइनो एसिड का सीक्वेंस इन प्रोटीन आना, दैट इज नॉन एज व्हाट? ट्रांसलेशन। जो अभी करना है, जो अभी करना है। किस तरह? आप इधर मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए। ये सपोज क्या है? मैसेंजर आरएनए जो कहाँ से बना? डीएनए से, मतलब सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड से क्या बना? मैसेंजर आरएनए बन गया ना। अब बेटा मैसेंजर आरएनए जो बन गया, मैसेंजर आरएनए इज नथिंग, दैट इज आल्सो द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियो, दैट इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। हाँ, डीएनए में क्या था? वो जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड था वो डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में था, लेकिन आरएनए में वो जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है वो सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। फॉर एग्जांपल, पहला कौन सा न्यूक्लियोटाइड है? ए। नेक्स्ट यूरिसिल। आपको पता है ना 4 न्यूक्लियोटाइड है, कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड दैट इज इन द केस ऑफ व्हाट? डीएनए। बट इन केस ऑफ आरएनए दैट इज सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड जीन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड हाँ थायामीन किस में रिप्लेस होता है? यूरिसिल में। ये सिंगल है डबल है? तो थायामीन होगा, यूरिसिल होगा? यूरिसिल होगा। सो AUG, सपोज AU आगे कोई भी एमात कोई भी सीक्वेंस बता दे जी, कोई भी न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस बता दे। हाँ, GU, ओके, कोई और बता दें? GCU। डॉक्टर एक आप बता दें, एक और बता दें। CUG। एक शब्द बाद आप बता दें, कोई भी सीक्वेंस बता दें। CUC। एक बच्चे ने कहा ACG, ठीक है, ACG एंड सो ऑन। ये है सपोज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन RNA। And what's the name of this RNA? It is called messenger RNA. ये है सपोज न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन RNA। अब यही सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है इन RNA डिसाइड करेगा हमें क्या? द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन, द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन। कैसे डिसाइड करेगा वो मैं आप आगे बता रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन ये वाली बात समझ आ गई? अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड, ये जो मैंने आपको लिखा ना, ये एक सीक्वेंस लिखी है कोड की शक्ल में। किसकी शक्ल में? कोड। एक कोड में कितनी न्यूक्लियोटाइड है जरा देखिए। हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड इन द सिंगल कोड? 3। दैट इज कॉल्ड, दैट इज व्हाट? दैट इज कॉल्ड, दैट इज सॉरी, दैट इज नॉट कोड, दैट इज कॉल्ड कोडान। ये कोड नहीं है, दैट इज कॉल्ड कोडान। कोड उसको कहते हैं जो किस में होता है? डीएनए में। किस में होता है? लेकिन आपने डीएनए रिप्लिकेशन पढ़ा है ना? डीएनए रिप्लिकेशन किस तरह एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए रिप्लिकेट होता है टू अनदर स्ट्रैंड, किस तरह रिप्लिकेट होता है? तो आपको पता है ना कि ए के ऑपोजिट क्या होता है? ए के ऑपोजिट टी होता है, और जी के ऑपोजिट। तो सपोज यहाँ पे AUG एक सीक्वेंस है ऑफ द न्यूक्लियोटाइड एंड DN। तो वहाँ पे जब डीएनए रिप्लिकेशन होता था, एक नया RNA जो बनता था, तो वो TGU। देखिए ना, डीएनए रिप्लिकेशन आपने पढ़ा है ना। सपोज मैंने इस डीएनए के ये जो पार्ट है इसको रिप्लिकेट करना है, इधर ज़रा
कैमरा मैन ज़रा वीडियो फोकस कर दे। सपोज मैंने इधर जो है ये जो पार्ट ऑफ डीएनए है ये मैंने रिप्लिकेट करना है, ये मैंने रिप्लिकेट करना है। सपोज यहाँ है AUG, किस में? डीएनए में, GCU जो भी है, जो भी सीक्वेंस है। अब जब ये स्ट्रैंड रिप्लिकेट होगा तो A का अपोजिट क्या आता है? T। U का? हाँ जी, ओके चल डीएनए, ठीक है शाबाश। ATG, जी A का अपोजिट क्या होता है? T का अपोजिट, A का G का अपोजिट। इस तरह न्यूक्लियोटाइड आते थे नहीं आते थे? एंड व्हाट्स द डायरेक्शन ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन? ऑलवेज टुवर्ड्स 5 to 3, ऐसे ही है ना। तो ये देखिए स्ट्रैंड पूरा रिप्लिकेट हो गया। अब इसी तरह यहाँ पे A है तो इस स्ट्रैंड में क्या होगा? शाबाश T होगा। यहाँ पे T है तो A होगा, G है तो यहाँ। अब जब ये स्ट्रैंड रिप्लिकेट होता था ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट डिसकंटिन्यूअस मैनर में, तो ये भी रिप्लिकेट हो रहा था नहीं हो रहा था? तो ये भी रिप्लिकेट हुआ, ये भी रिप्लिकेट हुआ। अब मैंने 2 रिप्लिकेट नहीं करने, अब मैंने 1 रिप्लिकेट करना है। तो सपोज ये वाला जो स्ट्रैंड है ये मैंने रिप्लिकेट करना है, तो ATG से क्या बन गया? TAC। इस तरह पूरा रिप्लिकेट होगा ना। रिप्लिकेट होके ये वाला जो स्ट्रैंड है ये डीएनए से निकल जाएगा, न्यूक्लियस से निकल जाएगा टू साइटोप्लाज्म, दैट इज मैसेंजर आरएनए, दैट इज कॉल्ड मैसेंजर आरएनए। तो अब बेटा इधर देखिए, अब डीएनए में जो 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है इसको हम नाम क्या देंगे? कोड, दैट इज कॉल्ड कोड, दैट इज कॉल्ड। और इसी कोड के अगेंस्ट देखिए यहाँ पे ट्रिप्लिकेट आया नहीं आया? आ गया ना। And what? And messenger RNA, and the name of this 3 nucleotide sequence is known as what? So what are the difference between code and codon? Code in 3 nucleotide की सीक्वेंस जो डीएनए में होता है वो कोड कहलाता है, लेकिन उससे जो आरएनए बन जाता है मैसेंजर आरएनए, उस 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का नाम फिर क्या बनेगा? कोडान बनेगा। बात समझ आ रही है ना? कोड इन कोडान। और इसमें हमेशा कितने न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा? 3 न्यूक्लियोटाइड। सो इस ये ज़रूरी है। इसलिए हम कोडान को कैसे डिफाइन करते हैं? द ट्रिप्लिकेट ऑफ, ट्रिप्लिकेट किसको कहते हैं? द ट्रिप्लिकेट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एज नोन एज व्हाट? कोडान। कोडान को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ट्रिप्लिकेट सीक्वेंस ऑफ व्हाट? न्यूक्लियोटाइड एज नोन एज कोडान। अगर मैसेंजर आरएनए में है सो दैट इज कोडान, अगर डीएनए में है सो दैट इज कोड। तो मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में? अब मैंने क्या बोला था कि देखिए प्रोटीन में अमाइनो एसिड का क्या सीक्वेंस है? व्हाट डज इट मीन्स अमाइनो एसिड का क्या सीक्वेंस है? मतलब एक प्रोटीन में सपोज अगर 51 अमाइनो एसिड है तो इसमें पहला अमाइनो एसिड कौन सा होना चाहिए? दैट इज सपोज मिथियोनिन। सेकंड कौन सा होना चाहिए? थर्ड कौन सा होना चाहिए? फोर्थ कौन सा होना चाहिए? 5 कौन सा होना चाहिए? 6 नंबर पे कौन सा अमाइनो एसिड है? ये सिर्फ डीएनए को पता है, सिर्फ ये काम डीएनए का है। इसके अलावा बॉडी में किसी को ये इल्म नहीं है कि जी 51 अमाइनो एसिड प्रोटीन में जो आने हैं उसकी सीक्वेंस क्या है। अब फॉर एग्जांपल ये नहीं कि जी पूरे डीएनए को पता है, नहीं, डीएनए में एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसका ये काम होता है इंसुलिन में 51 अमाइनो एसिड का सीक्वेंस अरेंज। सपोज वही जो पार्ट ऑफ द डीएनए वो मैंने कहा ना, यहाँ से यहाँ जो डीएनए है इसमें जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, मेरी तरफ देखिए, ये जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है दैट इज कोड, ये डिसाइड करेगा द सीक्वेंस ऑफ व्हाट? अमाइनो एसिड इन रिस्पेक्टिव प्रोटीन। जो प्रोटीन आने वाला है उसमें अमाइनो एसिड की सीक्वेंस डिसाइड करे। तो उसके लिए पहला स्टेप कौन सा होगा? ट्रांसक्रिप्शन। क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा? इस डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनाना। ट्रांसक्रिप्शन मीन्स डीएनए से मैसेंजर आरएनए का, लेकिन वो कैसे बनाना उसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ कैसे बनता है, लेकिन ये बात समझ आ रही है ना? इसके अपोजिट कोड आएंगे एंड सो, पता है ना, ए ऑलवेज टी के साथ मिलता है, जी के साथ मिलता है, सी के साथ। तो ये देखिए बात समझ आ रही है? तो ये मैसेंजर आरएनए, तो उसमें देखिए सारा, देखिए इसको क्यों मैसेंजर आरएनए कहते हैं? इसमें मैसेज पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? सपोज मैंने एक लड़की को मैसेज किया ना, नायला को, कि जी आज मैंने 3 बजे, सपोज नायला को मैंने मैसेज किया कि आज मैंने 3 बजे नहीं पढ़ाना, आज मैंने क्लास लेनी है कितने बजे? 4 बजे। लेकिन वो 3 बजे क्या थी? सपोज सोई हुई थी, हाँ,
ऑफलाइन थी, जो भी थी, तो बाद में जब उठी तो उसने मैसेज पढ़ा कि सर कह रहा है कि जी आज पीरियड 3 बजे नहीं होगा, कितने बजे होगा? तो वो 4 बजे की तैयारी शुरू कर लेते हैं, ऐसे ही है ना। तो ये बेटा वो मैसेज है 4 बजे वाला, ये देखो, दैट इज नॉट अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इसको सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ना समझे, ये वो मैसेज पड़ा हुआ है किसके लिए? जो मैसेज आया था डीएनए को कि फौरन ये प्रोटीन बनाओ, फौरन ये प्रोटीन। मैसेज किसको आया था? सेल को। सेल में किसने रिसीव किया? डीएनए ने, कि जी ये प्रोटीन बनाओ। तो उस प्रोटीन बनाने के लिए उसने प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री को, क्या नाम है प्रोटीन, जहाँ प्रोटीन, राइबोसोम, जहाँ प्रोटीन बनता है वो उसका नाम है। तो उसने राइबोसोम को एक मैसेज लिख दिया, किसने? डीएनए ने। डीएनए ने राइबोसोम फैक्ट्री को एक मैसेज लिख दिया। वो मैसेज ये है कि जब ये मैसेज पहुंचे तो फिर इस मैसेज के मुताबिक आपने, देखिए मैंने मैसेज में क्या लिखा था? 4 बजे पीरियड लेना है। कितने बजे पीरियड लेना है? तो वो राइबोसोम क्या करेगी? 5 बजे आएगी? नहीं, मैसेज में था 4 बजे, तो उसने वो 4 बजे क्लास ले ली है। बात समझ आ रही है ना? तो ये वो डीएनए का मैसेज है फॉर व्हाट? फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इसको कोड समझे, कोडान। दैट इज, कोडान इज व्हाट? 3 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? कोडान कहते हैं। बात समझ आ रही है ना? सो व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना। मैसेंजर आरएनए मींस रिस्पेक्टिव प्रोटीन बनाने के लिए मैसेज टाइप करना, रिस्पेक्टिव प्रोटीन बनाने के लिए सारा मैसेज तैयार करना कि जी इसके मुताबिक हमने आगे मजदूर लगाने हैं फैक्ट्री में और ये चीज़ बनानी है, ये चीज़। तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनाना, दैट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। फिर वही मैसेज से, एमाद, वही मैसेज से, मैसेंजर आरएनए के वही मैसेज से, मतलब कोडान से, मतलब ट्रिप्लिकेट से हमने आगे क्या करना है? प्रोटीन बनाना है कदर फैक्ट्री में, जिसका नाम क्या है? एंड दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। दैट इज कॉल्ड। तो मेन 2 स्टेप हो गए। कितने हो गए? देखिए ऐसा नहीं होता कि जी मैसेज आया सेल के न्यूक्लियस को कि जी फलां प्रोटीन बनाओ, तो फिर डीएनए ने क्या किया? ऑर्डर कर दिया कि जी नहीं नहीं नहीं, 2 स्टेप है फलां प्रोटीन बनाने के लिए। पहला स्टेप, डीएनए अपने कोड से, डीएनए अपने कोड से कोडान बनाना एन मैसेंजर आरएनए की शक्ल में, मैसेंजर। और वही मैसेंजर आरएनए सेल की न्यूक्लियस से बाहर निकाल के किधर पहुंचना? टू राइबो। दिस प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसलेशन और जीन एक्सप्रेशन और सेंट्रल डोग्मा। फिर आगे कौन सा स्टेप करना है? उसी मैसेज के मुताबिक हमने इस फैक्ट्री में, द नेम ऑफ फैक्ट्री, हमने क्या करना है? प्रोटीन बनाना है। लेकिन हमारा पहला स्टेप तो हो गया ना। लेकिन ये कैसे होता है? इसके फिर 3 स्टेप है, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मी। उसकी डिटेल पे नहीं जाता, लेकिन थोड़ा सा मैंने आप लोगों को रिवाइज कर दिया। डीएनए से क्या बनाना? आरएनए बनाना, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। फिर उसी आरएनए के थ्रू राइबोसोम में क्या बनाना? प्रोटीन बनाना, दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन। बात समझ आ रही है? अब देखें कि किस तरह मैसेंजर आरएनए जो कहाँ से बना, जो किस चीज़ से बन गया? डीएनए से। किस तरह ये क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। ये देखें, बहुत इंटरेस्टिंग है। दैट इज डीएनए एंड दैट इज मैसेंजर। उसमें सारे मैसेज पड़ी हुए है ना। अब ये कहाँ न्यूक्लियस से निकल गया? टू राइबोसोम। अब राइबोसोम में यही मैसेज आगे क्या करेगा? प्रोटीन बनाएगा। एंड दिस स्टेप इज नोन एज ट्रांसलेशन। इसका नाम क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन। तो यही है ना, यहाँ तक ट्रांसक्रिप्शन था। अब आगे इसने क्या करना है? राइबोसोम के साथ मिलके प्रोटीन बनाना है। ये आगे राइबोसोम के साथ मिलके प्रोटीन बनाना, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। अब देखिए कि मैसेंजर आरएनए राइबोसोम में जाके किस तरह प्रोटीन बना लेता है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसको हम क्या कहते हैं? लॉन्ग क्वेश्चन यह आएगा ट्रांसलेशन पे, लॉन्ग क्वेश्चन यह आएगा ट्रांस, लेकिन अक्सर किस पे आता है? ट्रांसलेशन पे आता है। किस पे आता है? ट्रांसलेशन पे। अब ट्रांसलेशन समझ आ गया? व्हाट इज ट्रांसलेशन?
देखिए 2 डिफिनीशन है, ट्रांसलेशन की 2 डिफिनीशन है। एक 9-10 के हवाले से कर लो। 9-10 में आप लोग ट्रांसलेशन कैसे डिफाइन करते थे? 9-10 में ट्रांसलेशन आप लोग कैसे डिफाइन करते थे कि राइबोसोम के अंदर, राइबोसोम की थ्रू डीएनए प्रोटीन बनाना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। इधर हम कैसे डिफाइन करेंगे? देयर इज मॉडर्न डिफिनीशन, देयर इज एडवांस डिफिनीशन ऑफ ट्रांसलेशन कि सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए से सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड लाना, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड से, ये देखिए सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड डीएनए से सीक्वेंस ऑफ व्हाट, अमाइनो एसिड लाना एंड प्रोटीन, दैट इज नोन एज व्हाट, ट्रांसलेशन। अब देखिए कि ये जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है ये किस तरह सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड लाता है, किस तरह सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड लाता है एंड राइबोसोम। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो उसके कितने स्टेप करेंगे ट्रांसलेशन के? इसके 3 स्टेप है। कौन सा है? पहला स्टेप क्या है? एक्टिवेशन, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, एक्टिवेशन ऑफ